वेलकम टू विक्रम क्लासेस। हमारा टॉपिक आज का है आयन के बारे में। आयन क्या होता है और उसकी दो टाइप होती हैं, कैटायन एंड एनायन। देखिए, आयन हम उसको कहते हैं जो एक चार्ज्ड स्पीशीज हो, यानी कि किसी भी एटम पे या किसी भी ग्रुप ऑफ एटम पे जब कोई चार्ज आ जाता है, ईदर इट इज़ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो हम उसको कह देते हैं आयन। तो आयन की डेफिनेशन आपने देखी, आयन इज ए चार्ज्ड स्पीशीज। उस पर कोई भी टाइप का चार्ज आ सकता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसको कह देंगे कैटायन, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो हम इसको कह देंगे एनायन। दोनों कैसे बनते हैं अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं तो उससे उसके बाद जो बनता है वो होता है कैटायन, और जब इलेक्ट्रॉन गेन हो जाते हैं तो उसके बाद बनता है एनायन। दोनों का एग्जाम्पल देखते हैं। हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11। हर कोई चाहता है कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करे, तो उससे पहले हमें ये पढ़ना होगा कि व्हाट इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं उनके अंदर जितनी भी शेल्स होती हैं वो शेल्स कम्प्लीटली फिल्ड होती हैं। तो सोडियम भी चाहता है कि वो भी अपनी शेल्स को कम्प्लीटली फिल्ड कर ले। अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम से जस्ट पहले नियोन आता है जो कि एक नोबल गैस है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8 की, लेकिन सोडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन वो है 2,8,1 की। तो ऑफ कोर्स सोडियम चाहेगा कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे, और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके वो सिर्फ बच जाए, वो सिर्फ हो जाए 2,8। और 2,8 होता है हमारा नियोन, विच इज़ अ नोबल गैस। तो हम कह सकते हैं कि 2,8 इज़ द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इस तरीके से सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो उसके बाद वो बनाता है सोडियम पॉजिटिव, यानी कि सोडियम का ये बन गया कैटायन। सेम तरीके से हम बनाएंगे एनायन, और एनायन को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन में होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन। 17 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8,7 की। तो क्लोरीन भी चाहता है कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करे। क्लोरीन के जस्ट बाद 18 नंबर पे आती है आर्गन गैस, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8,8 की। यानी कि 2,8,7 को अगर 2,8,8 होना होगा तो उसके लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा, और जब ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी तो क्लोरीन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जब क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये होगी चार्ज स्पीशीज, और इस चार्ज स्पीशीज को हम कहते हैं एनायन। तो ये था भाई सिंपल सा तरीका कि कैसे कोई भी एटम या तो कैटायन बनेगा या वो एनायन बनेगा, यानी कि वो चार्ज स्पीशीज कैसे बनेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है तो कैटायन बनेगा, और अगर वो गेन कर लेता है तो एनायन बनेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, कैटायन जो होते हैं जनरली स्मॉल होते हैं और एनायन जो होते हैं वो जनरली लार्ज होते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान रखना कि कैटायंस आर स्मॉलर एंड एनायंस आर लार्जर। उसका कारण है कि कैटायन अपना एक इलेक्ट्रॉन जब लॉस करते हैं तो वो अपनी कंप्लीट शेल को ही लॉस कर देते हैं, तो कैटायन की एक जो शेल होती है वो कम हो जाती है। और जब एनायन अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो अपनी शेल को कंप्लीटली फिल कर देते हैं और एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं जिसमें एक एक्स्ट्रा शेल प्रेजेंट है, जबकि कैटायंस में एक शेल कम है। तो जिसमें जितनी ज़्यादा शेल्स होती हैं उसका साइज उतना ही बड़ा होता है, और जिसमें शेल्स कम होती हैं उसका साइज छोटा होता है। इसलिए कैटायंस आर स्मॉलर देन एनायंस। तो ये थी आज की वीडियो गाइस। ज्वाइन द कम्युनिटी टू आस्क योर क्वेश्चंस, एंड वीडियो को लाइक डिसलाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।